नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी स्टेनो 2025 के लिए आपकी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हो सकते हैं। टोटल 5 चैप्टर्स बताऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा समय बचा ही नहीं है कि आपको बहुत सारे बता दिए जाए। तो कुछ चैप्टर्स के ऊपर डिटेल में ध्यान दे लोगे तो आगे का जो चीज़ें हैं वो आसानी से हो जाएंगी और आपके पास बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम बचेगा, क्योंकि जीके को ही आप पूरा इतना टाइम अपना नहीं दे सकते हो। तो हमें स्मार्टली चीज़ों को समझना होगा। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जीके का जो वेटेज है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, आपका स्टैटिक जीके के 18 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एवरेज आपको, हिस्ट्री के 7 देखने को मिल जाते हैं, साइंस के आपको 7, इकोनॉमिक्स के 6, ज्योग्राफी के 5, करंट के 5 एंड पॉलिटी के 2। तो जो ज्योग्राफी पोर्शन है आपका उसके आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इतना समझिए कि 5 क्वेश्चंस और 5 आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। तो इसको इतना लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, ज्योग्राफी को अच्छे से टाइम देना होगा। इससे पहले भी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके के बारे में बताया है, फिर मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया है एंड देन पॉलिटी के बारे में बताया है। आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं आपके लिए साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के लिए भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। अच्छा, वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कोई भी एक जीके का बैच नहीं लिया है अपने 2025 के लिए, तो आप हमारा जीके फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। 325 रुपये में है। साइड में हम आपको शो कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, तो आप धीरे से पोस्ट करके उसे देख सकते हो। 325 रुपये में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मिलेंगे ही साथ में आपको और टॉपिक्स भी मिलेंगे। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली आपको उससे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मान लीजिए आपने ये टॉपिक देख लिए, अब डायरेक्टली जाके आप नोट्स वाले सेक्शन में देख सकते हो। और ज्योग्राफी के और पॉलिटी के तो मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं मैंने किसी और से बनवाए हैं, नहीं, मैंने खुद से तैयार करके उनको प्रोवाइड किया है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो ज़रूर जाके इस बैच को खरीद सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, एक टॉपिक को खत्म कीजिए फिर उसकी पीवाईक्यू लगा लीजिए, एक टॉपिक को खत्म कीजिए उसकी पीवाईक्यू लगा लीजिए। ये एक बेस्ट तरीका होगा इस टॉपिक को कंप्लीटली खत्म करने का। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक ही वही है जो आप सबसे पहले ही पढ़ते हैं, जो कि है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के अंदर आपको सब चीज़ें पढ़नी होंगी। मैंने जो अपने बैच के अंदर सोलर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया है वो आपको एक ही क्लास में देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा हमने उसके अंदर समझा रखा है, एक क्लास के अंदर सब कुछ बता रखा है मैंने, सब कुछ। एक माइनर सी माइनर चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो एक काम करना, ये 5 के 5 टॉपिक हैं, जाके बैच में जाके सारे 5 टॉपिक एक करके देख लेना एंड गुड टू गो। फिर जाके आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है उन्हें लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप सोलर सिस्टम ही करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक कुछ ऐसे हैं, जैसे कि आपको बाकी तो आपको पता भी होंगे, आपने सुना होगा। आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के अंदर। इसके अंदर आपकी मदद करेगा टेक्स्ट बुक। जैसा कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, मुझे बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि मैम सेल कब आएगी, जिस टाइम पे हम पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स खरीद पाएंगे। तो वो सेल आ चुकी है। इसके अंदर जो आपको पास प्रो है वो सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज़ का देखने को मिलेगा, और पास प्रो मैक्स जो है वो आपको 395 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। ये जो सेल है ये 12 से 14 जून के बीच में चलने वाली है। आज 12 जून है, तो आज पहला दिन है। मेक श्योर आप जाके इसे खरीद ले, वरना जो प्राइस है उसकी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अगर आप सेम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, रिड्यूस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं KSHH। इससे आपको 12% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर आप जाके ज़रूर खरीद ले। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेक्स्ट बुक ऐप में जाके आप पास प्रो या पास प्रो मैक्स ले सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप उसकी तरफ जा सकते हैं। हम हिमालयास को पढ़ते हैं, और हिमालयास में आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय कर रहे हैं, मिडल हिमालय कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालय कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको मैप की ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है, तो आप ये कोशिश करें, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप मैप को ज़रूर देख रहे हैं। उसमें बताया गया कि देखो भाई यहाँ से ये है, यहाँ से ये हिमालय है, ये वाला पर्वत यहाँ है, ये वाला पर्वत यहाँ है। और जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स है उसके अंदर मैंने खुद से आपको मैप भी चिपका के दिए हैं। आप ये मान भी नहीं पाओगे, उसमें ऐसा लग रहा है आपको कुछ भी नहीं है इतना खास उसके अंदर। जैसे अगर मैंने हिमालय वाला टॉपिक पढ़ा है, मैंने साइड में एक मैप लगाया, उस मैप में मैंने पूरा दिखाया है कि ये वाला हिमालय यहाँ लगा हुआ है, ये वाला है यहाँ, क्लियर तरीके से दिखाया गया है। तो आपको नोट्स को देखने के बाद या बैच को देखने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। तो हिमालयस वाला टॉपिक आप करेंगे। देन रिवर वाला टॉपिक
अगेन रिवर में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से बह के किस स्टेट के अंदर जा रही है, ये आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है। देखो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ कावेरी रिवर जो है वो किस स्टेट से नहीं गुजरती है। अब आपने तो याद कर लिया कि भाई उसका उद्गम स्थल क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि उसका पाथ क्या है, तब क्या करोगे। इसीलिए मैप के जरिए से आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई गंगा कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है, गंगोत्री से निकल के कहाँ अरब सागर में जा रही है कि बंगाल की खाड़ी में जा रही है, जाते वक्त वो किस आखिरी नदी के साथ मिलके वो हुगली है, फिर उसके बाद और क्या चीज़ें हैं। तो सब चीज़ों के बारे में आपको ये रिवर वाला टॉपिक डिटेल में करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। रिवर के साथ मैं आपको कहूँगी कि आप डैम्स को भी इसी में इंक्लूड कर लें, ठीक है। ठीक है, रिवर और डैम्स को भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ। रिवर को देखा, देख लो उसके अंदर कितने डैम है, दैट्स इट। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगी सॉइल टॉपिक, ठीक है। और रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला आप करना कहाँ पे होती है, मेनली क्या पे होती है, जैसे आपको पता है कि जो ब्लैक सॉइल है उसके ऊपर कपास की खेती मतलब कि कॉटन की खेती काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। आपकी लाल मिट्टी कहाँ है, रेड सॉइल कहाँ है, लेटराइट सॉइल, ये सारी जो सॉइल है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा और नोट्स के तरीके। देखो, अब मैं कहूँगी आप वीडियोज़ में नहीं जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं आपको कहूँगी तो सही कि वीडियो में चले जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको मैं कहूँगी 3 वाले तो देख सकते हो, सॉइल वाला टॉपिक जो है वो आप मेरे बैच के अंदर वो कर सकते हो, डायरेक्टली नोट्स की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको लिखूंगी नोट्स की तरफ चले जाना, बट इन तीनों को तो वीडियो से देखे कर लेना। एंड में मैं आपको कहूंगी कि क्वेश्चन एक क्रॉप से रिलेटेड भी आपको देखने को काफ़ी मिल जाता है, ठीक है। कौन सी क्रॉप कब है, कब होती है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी मैं आपको कहूंगी कि आप नोट्स के तरीके से जा सकते हो, ठीक है। बाकी सॉइल और क्रॉप को आप नोट से देख लेना, ये तीनों तो आपको वीडियो से देखनी पड़ेगी। इन चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इन चीज़ों में जो कंटेंट मिला है वो आप नोट से उतनी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने समझाई हैं उसमें, और जो नोट्स में नहीं लिखी गई हैं वो मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको वहाँ पर बताई है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर देखनी होगी। आपको हो सकता है रिवर्स वाले टॉपिक में डैम ना मिले, तो डैम की एक अलग वीडियो है, बहुत छोटी है, मैं कहूँगी वीडियो की तरफ जाना मत, रिवर की वाली वीडियो देख लेना। डैम वाले के अंदर मैंने रिवर में भी डैम बता रखे हैं, बट मैंने डैम का एक अलग से पीडीएफ भी बना के दे रखा है, वो डायरेक्टली आप डैम वाले टॉपिक में जाके उन सारे डैम को याद कर लेना। इंपॉर्टेंट डैम्स मैंने वहाँ पे सारे लिख रखे हैं, और बस इतना सा आप चीज़ें कर लेंगे तो आपका सारा जो है ज्योग्राफी का काम बन जाएगा। 5 क्वेश्चंस को आप टारगेट कर रहे हैं, ये रहे 5 टॉपिक। कहाँ से पढ़ने हैं, बैच कौन सा लेना है, बैच कैसे लेना है ये बता देती हूँ। पिन कमेंट में आपको बैच मिल जाएगा, वरना खुद जाके कशिश भट्ट एकेडमी पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें वीडियो से पढ़ लेना। डैम वाला टॉपिक को आप नोट्स देख लेना, सॉइल को नोट्स देख लेना, क्रॉप को नोट्स देख लेना। बाकी ये 3 तो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए और वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूरी नहीं है मेरे बैच से पढ़ना है, ऑनलाइन यूट्यूब से भी चीज़ें कर सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ समझा पाऊंगी या आपको मेरे पास आना चाहिए पढ़ने के लिए, तो ज़रूर आ सकते हैं। ऐप का लिंक मैं पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, ताकि इंपॉर्टेंट मैप्स हैं या फिर कोई डैम्स हैं उनका मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने नोट्स में से कुछ लेके आपको वहाँ प्रोवाइड कर दो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वहाँ आपको कुछ चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, ये चीज़ें। और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी स्टेनो के लिए ही हमारे पास इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट सीरीज है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, 99 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। तो 99 रुपीज़ में इंग्लिश के वो ले लेना, और 325 रुपीज़ में फाउंडेशन बैच लेके उसके अंदर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मैं कहूँगी अगर आप हैंड रिटन नोट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो ना, आप बहुत गंदा लैग कर रहे हो। पॉलिटी और ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स ऐसे हैं, आपको कहीं पे भी उस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ की गारंटी तो मैं दे सकती हूँ आपको। तो नोट से जाके पढ़ लेना। क्लियर है? हम यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहने वाली है वो तो हम साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर करंट अफेयर के अराउंड बताऊँगे, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।